मित्रों, स्वागत है आपका एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना हो। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इस्लाम में शवों को दफनाया क्यों जाता है, जबकि अन्य धर्मों में दाह संस्कार की परंपरा है। क्यों इस्लाम में मांसाहार को इतना महत्व दिया जाता है और क्यों कुछ रिश्तों में शादी की अनुमति होती है? इन सवालों के जवाब इतिहास की गहराइयों में छिपे हैं, जहां से शुरू होती है एक अद्भुत कथा जो सीधे रामायण काल से जुड़ती है। आज हम इस कहानी के उन गूढ़ तथ्यों का पता लगाएंगे जो धर्म और परंपराओं को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करेंगे। रावण और शूर्पणखा का संबंध इस्लाम से। मित्रों, रामायण काल की बात करें तो जब भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने राक्षस राज रावण का वध किया, तब रावण के साथ उसकी पूरी राक्षस सेना का भी अंत कर दिया गया था। लेकिन एक ऐसी शख्सियत थी जिसका वध नहीं किया गया, और वो थी शूर्पणखा, रावण की बहन। लक्ष्मण जी ने युद्ध से पहले उसकी नाक काट दी थी, जिसके कारण वह अपने चेहरे को हमेशा ढककर रखने लगी थी। शूर्पणखा का यह चेहरा ढकने का प्रतीक आज भी जीवित है। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से शरण ली और उनके साथ जंगल में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा, जब तक इस शिवलिंग पर कोई हिंदू गंगाजल नहीं चढ़ाएगा, तब तक राक्षसों का वंश बना रहेगा। शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं की पहुंच से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां आज मक्कामदीना स्थित है। मक्कामदीना और शिवलिंग का रहस्य। कहा जाता है कि मक्कामदीना में स्थित काबा के अंदर वह शिवलिंग मौजूद है जिस पर गंगाजल चढ़ाने से पृथ्वी की पूरी काया पलट हो जाएगी। इसी कारण मक्का में किसी भी हिंदू की एंट्री वर्जित है, ताकि कोई शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर राक्षस वंश का नाश न कर दे। शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया यह शिवलिंग ही वह रहस्य है जिसके कारण आज इस्लाम धर्म में शुक्रवार को विशेष महत्व दिया जाता है। मुस्लिम समाज के लिए शुक्रवार का दिन जुम्मा कहलाता है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं इस्लाम में शवों को दफनाने की परंपरा की। अरब एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पानी की कमी और पेड़ पौधों की अनुपस्थिति थी। वहां शवों को जलाने के लिए लकड़ियां मिलना लगभग असंभव था, इसलिए लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई जिसे इस्लाम धर्म ने अपनाया और आगे चलकर इस्लाम में दफनाने की परंपरा स्थापित हो गई। यह भी जानने योग्य है कि उस समय अरब में यात्रा के दौरान लोग अपने सिर पर टोपी या कपड़ा बांधकर रखते थे ताकि रेगिस्तान की तेज धूप से बच सकें। यह अब एक धार्मिक प्रतीक बन चुका है जो मुस्लिम पुरुषों की पहचान का हिस्सा है। भाई बहन की शादी की परंपरा। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों के मन में आता है, इस्लाम में क्यों भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं? दरअसल इस्लाम धर्म में यह माना जाता है कि सिर्फ सगी बहन ही बहन होती है, यानी एक ही मां की कोख से जन्मे भाई बहन। इसके अलावा चाचा, मामा, बुआ के बच्चे आपस में शादी कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह सगे भाई बहन नहीं होते। जबकि सनातन धर्म में हर स्त्री को मां या बहन का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में भाई बहन के रिश्ते को बहुत पवित्र माना गया है और इन्हीं कारणों से हिंदू धर्म में सगे या करीबी रिश्तों में शादी करना पूरी तरह से वर्जित है। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करने से संतानों में आनुवंशिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं और यह उनके विकास में बाधा डाल सकता है। राक्षसों का वंश और इस्लाम की उत्पत्ति। यह भी कहा जाता है कि शुक्राचार्य द्वारा दिए गए वरदान के कारण राक्षस वंश आज भी जीवित है और वही वंश मुसलमानों के रूप में जाना जाता है। राक्षसों की स्त्रियां शूर्पणखा की तरह ही अपना चेहरा ढकती थीं और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसलिए इस्लाम धर्म में महिलाएं अपने चेहरे को पर्दे में ढककर रखती हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उनके इतिहास का हिस्सा है। शिवलिंग और इस्लाम का संबंध। मित्रों,
यह भी मान्यता है कि अगर किसी हिंदू ने मक्का के उस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा दिया तो राक्षस वंश का अंत हो जाएगा। इसलिए मक्का में हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध है। इतिहास और परंपराओं की इस गहरी जड़ में यह तथ्य भी छिपा हुआ है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार मक्का मदीना से शुरू हुआ था। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम की नींव रखी और फिर इसे पूरी दुनिया में फैलाया। मित्रों, यह थी इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ रोचक और ऐतिहासिक तथ्य। हर धर्म का अपना इतिहास और परंपराएं होती हैं, जिन्हें समझना और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। सनातन धर्म की विशेषता यह है कि यह हर जीव और हर प्रकृति के तत्व में ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। अगर आपको हमारी आज की यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।